दोस्तों अमेज़ॉन से शॉपिंग तो आप करते ही रहते होंगे, जहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है और ये शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा आसान भी रहता है। कहीं जाना भी नहीं पड़ा, मोबाइल में ही देख लिया, जो चीज़ मंगवानी है उसका रिव्यू यूट्यूब पे चेक कर लिया और मंगवा ली। लेकिन 7 अप्रैल के बाद में अमेज़ॉन आपको थोड़ा और एक्सपेंसिव लग सकता है। आप कहोगे यार पहले तो ये चीज़ इतने की मिलती थी, अब इतनी इंक्रीज़ कैसे हो चुकी है? क्योंकि भैया सेलर फ़ी को रिवाइज़ करने जा रहा है अमेज़ॉन इंडिया के अंदर, यानी कि सेलर फ़ी अब बढ़ने वाली है। जो भी इनका कमीशन परसेंटेज रहता होगा, जो भी वो चीज़ बेचता है उसके अंदर अमेज़ॉन का भी कमीशन रहता है कि मान लो 100 रुपये की चीज़ है, उसमें से 20 रुपये अमेज़ॉन ने कमा लिए, 80 रुपये सेलर के पास में चले गए। अब वही 20 रुपये शायद 30 रुपये हो सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ होगी तो सेलर भी थोड़ा सा प्राइस बढ़ा देगा कि भैया इसको 110 रुपये कर देता हूँ, क्योंकि भैया उसको अपना मार्जिन तो उतना ही रखना पड़ेगा ना प्रॉफिट का। तो इस वजह से अब शायद आपके लिए प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो सकते हैं अमेज़ॉन के अंदर। और यहाँ पर कुछ कैटेगरीज को ही लिया गया है, जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट हो गया, पर्सनल केयर हो गया, अपीरियल हो गया, बैटरी हो गई, इन्वर्टर हो गया और इसी तरीके के कई सारे प्रोडक्ट हो गए जिनकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ने वाली है, क्योंकि सेलर फी बढ़ रही है 7 अप्रैल से। दोस्तों एप्पल अपना प्रोजेक्ट टाइटन तो सबके सामने नहीं ला पाया, जबकि वो 2014 से इसके ऊपर काम कर रहा था और 24 में जाके उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि भैया हमसे नहीं हो पा रहा। लेकिन शाओमी ने 2021 के मार्च में शुरू किया अपना इलेक्ट्रिक कार का काम, 2024 के मार्च में ही खत्म कर दिया। और अब इसका प्राइस का टीजर दिखा रहे हैं कि भैया हमारी ये जो शाओमी की SU7 है ये बहुत ही जल्द आने वाली है मार्केट के अंदर, जिसका प्राइस फिलहाल के लिए ये थोड़ा सा टीज करके दिखाया है कि ये 50 लाख के आसपास में ही होगी। हालांकि ये युआन के अंदर अलग प्राइस होगा, 50,000 युआन के करीब में होगा, जो कि इंडियन करेंसी में जाके 50 लाख हो जाएगा। लेकिन जब ये कार इंडिया के अंदर आएगी तो भैया जो 100% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उससे ये 1 करोड़ की हो जाएगी। तो मतलब इंडिया के लिए तो खैर ये महंगी ही होने वाली है, जब तक कि इंडिया के अंदर इसको मैन्युफैक्चर नहीं करते। इसके 2 वर्जन लेके आने वाले हैं, एक 668 किलोमीटर की रेंज देगा और दूसरा 800 किलोमीटर तक की रेंज देगा। इनका मानना है कि भैया हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर टेस्ला है और पोर्श है, और पोर्श का हम बेसिक सबसे तगड़ा राइवल टाइकन को मान रहे हैं कि उससे हमारी सीधा टक्कर है, हमारी कार उनसे बेहतर है। और ये बना कैसे पाए कि जहां पर एप्पल फेल हो गया, हालांकि एप्पल तो ऑटोनोमस कार बना रहा था, लेकिन इनका ऑटोनोमस का कोई चक्कर नहीं है। इनका तय था कि इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल बनानी, तो इन्होंने दूसरी कंपनी को हायर कर दिया कि भाई हमारे लिए कार बनाओ। और इन्होंने भी एक कंपनी ओन कर रखी है जो कि कार ही बनाती है इलेक्ट्रिक, तो भैया उसको ओन कर लिया तो इनका और ज़्यादा फायदा हो गया। वहाँ के इंजीनियर्स, वहाँ के रिसर्चर सब लगा दिए इन्होंने दूसरे कार के डिज़ाइन के ऊपर, जिसके बाद में दूसरी कंपनी को दे दिया कि भाई तुम हमारे लिए पर ईयर 2 लाख कार बनाओगे। तो इस तरीके से इन्होंने अपना वो काम कर दिया जो कि एप्पल इतने टाइम तक नहीं कर पाया। दोस्तों चाइना ने भी अब वही काम करना शुरू कर दिया जो कि यूएस ने बहुत पहले कर दिया था हुआवे को बैन करके। तो अब चाइना ने भी कह दिया है कि भैया इंटेल AMD के GPU और CPU दोनों को ही हम बैन करते हैं अपनी कंट्री के अंदर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर यूज़ करने से। तो वो गवर्नमेंट के किसी भी स्टाफ मेंबर या ऑफिस के अंदर अब इनके CPU GPU का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ तक कि ये माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज़ नहीं करने वाले हैं। ये अपने ही ऑपरेटिंग सिस्टम का, अपने ही CPU का, अपने ही GPU का यूज़ करने वाले हैं। इनका मानना है ज़्यादा रिलायबल रहेगा, ज़्यादा सेफ रहेगा, बजाय US कंपनी के CPU GPU या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने का। मतलब वो भी हम पे नज़र रख सकते हैं, जिस तरीके से वो कहते हैं कि चाइना हम पे नज़र रख सकता है अगर हम चाइनीज़ मोबाइल का यूज़ करेंगे। तो इस वजह से इन्होंने अब उनको बैन लगा दिया है। दोस्तों दिल्ली मेट्रो के अंदर इस तरीके की रील्स बनाई जा रही हैं, क्योंकि वो बहुत जल्द वायरल हो जाती है, एक सेंसेशन फैल जाती है कि भाई ये देखो पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने मेट्रो के अंदर। तो इस तरीके की वीडियो बनाते बनाते अब कुछ इस तरीके की वीडियो सामने आई है, जिसमें 2 लड़कियां ट्रेडिशनल ड्रेस पहन कर अंग लगा दे रहे गाने पर इस तरीके की परफॉर्मेंस दे रही हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब सेक्सुअल टाइप की हो गई कि मतलब देख ही नहीं दे कि कौन है कौन नहीं है, बस अपनी परफॉर्मेंस दिए जा रही हैं और उसके बाद में व्यूज़ लिए जा रही हैं। तो अब DMRC ने भी इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कहा है कि ये वीडियो हमारी मेट्रो के अंदर बनी नहीं है, इसके अंदर में भी डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया होगा। अब इनको पता ही नहीं कि डीप फेक होता है क्या। डीप फेक से सिर्फ फेस रिप्लेस होता है। मे बी अगर तुम बोलते हैं कि ग्रीन स्क्रीन का यूज़ किया होगा तो तुम चल भी जाता है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि डीप फेक का यूज़ किया होगा, तो भैया इनको तो पता ही नहीं जिसने भी ये बात कह दी कि ऐसा हुआ होगा। हालांकि ये वीडियो बिल्कुल रियल है, जिसके अंदर इस तरीके से लड़कियाँ कर रही हैं और बैकग्राउंड में लोग भी देख देख के हंस रहे हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो भैया यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल आना चाहिए दिल्ली मेट्रो के अंदर, वरना इसी तरीके की वीडियोस बनती रहेंगी और बेशर्मी फैलती रहेगी। हालांकि दिल्ली मेट्रो के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी ये कर जाते हैं। तो भैया इस तरीके की चीज़ों को रोकने का सिंपल फंडा है कि 15 सेकंड की रील के 1 लाख रुपए ले लो, बस काम खत्म।
वो घर पहुंचने से पहले ही उनके घर पे एक नोटिस भेज दो कि 15 सेकंड से ज़्यादा की वीडियो तुमने बना ली, मे बी 45 सेकंड की बना ली या 1 मिनट की बना ली, तो 4 लाख रुपए भिजवा दो। अब आप कहोगे भाई इतना फाइन कैसे लगाया जा सकता है किसी के भी ऊपर डीएमआरसी द्वारा, लेकिन आपको मैं बता दूं, स्पेन का एक कैनरी आइलैंड है जहां पर 2 बीच हैं, एक है लैंजारोटे और दूसरा है फुरेटेवेंटूरा। इन दोनों ही आइलैंड के ऊपर अगर आप कंकर पत्थर तक भी उठा लेते हो तो आपको 15,000 से लेकर 2.5 लाख तक का जुर्माना लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा टूरिस्ट आता है और वो आके वहाँ पर वहाँ की जो ब्यूटी है उसी को उठाकर लेके जा रहा है। जो वोल्केनिक मटेरियल के पत्थर हैं उन बीचेस के ऊपर, उसको ले जाता है अपने साथ में, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। और जो वहाँ की स्पेशलिटी है या कह लो लैंडमार्क है वहाँ का, जिसको देखने के लिए वहाँ के लोग आते हैं, वही सब उठा के लेके जा रहे हैं, कह लो चोरी करके लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा कम हो चुके हैं कि अब इन्होंने फ़ाइन भी लगा दिया। अगर टूरिस्ट वहाँ के कंकर पत्थर भी उठाएंगे तो उन पर फ़ाइन लगेगा इतना तगड़ा कि वो शायद अपने पूरा टूर का खर्चा फ़ाइन में ही दे के जाएंगे।